तो अब हम स्टार्ट करते हैं कीन्स ने अजम्पशंस क्या क्या लिए थे। पहला अजम्पशन है द शॉर्ट पीरियड। देखिए, ये जो अजम्पशन इन्होंने लिए थे वो इसलिए लिए थे कि अगर इन अजम्पशंस के बेसिस पर आप चलेंगे तो मेरी थ्योरी चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। क्योंकि ये अजम्पशंस लेना इसलिए भी ज़रूरी थे क्योंकि उस समय का सिनेरियो अलग था, आने वाले टाइम का सिनेरियो अलग हो सकता है। इसलिए शॉर्ट पीरियड उन्होंने लिया। उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले पीरियड में यानी लॉन्ग टर्म में भी क्या जनरल थ्योरी चलेगी। इसलिए उन्होंने उस समय के पीरियड को लिया क्योंकि वो उसी समय के लिए काम कर रहे थे। इसीलिए जितने भी इकोनॉमिस्ट होते हैं वो अपने अपने टाइम के हिसाब से सही ही होते हैं। अब इस समय डिप्रेशन के बारे में वो लिख रहे थे क्योंकि शॉर्ट पीरियड था। उन्होंने माना था कि जितनी भी टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजी है, ऑर्गेनाइजेशन है, मशीन्स हैं, ये फिक्स रहने वाली हैं जब तक उनकी ये थ्योरी उस पर काम करेगी। यानी कि इनको उन्होंने फिक्स लिया है। मतलब शॉर्ट पीरियड में ये सब चीज़ें अभी चेंज नहीं हो रही हैं। मतलब इसका ये है कि शॉर्ट टर्म में अगर कोई नया इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वो चेंज नहीं करेगा कुछ भी। जैसे टेक्नोलॉजी, मशीन्स, ऑर्गेनाइजेशन, इस पर असर नहीं होगा उसका। तो सब कुछ शॉर्ट पीरियड में सेम रहेगा क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट को और आउटपुट को ले जाना चाहते थे एक ही डायरेक्शन में, साथ साथ ले जा रहे थे कि ये दोनों एक साथ चल रहे हैं एक ही डायरेक्शन में। इसलिए बाकी चीज़ों को मैं फिक्स रखता हूँ अभी। सेकंड अजम्पशन उन्होंने जो लिया है दैट इज परफेक्ट कंपटीशन। उन्होंने एज्यूम किया कि पूरे मार्केट में बहुत हाई डिग्री का कंपटीशन है क्योंकि अगर मोनोपोली होगी तो फिर वो डिग्री अनचेंज्ड होगी। हाई डिग्री का नहीं हो सकता वहाँ पर कंपटीशन। चीज़ें बहुत जल्दी सप्लाई नहीं होंगी, डिमांड नहीं बढ़ेगी, यानी कि मोबिलिटी नहीं होगी। इसलिए परफेक्ट कंपटीशन लिया। थर्ड था ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। डेफिनेटली अगर इकोनॉमिक्स है और उसमें हम पढ़ रहे हैं मशीन्स के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, हर चीज़ जो भी उसमें इस्तेमाल होती है डिप्रिशिएट होती है और उसका कॉस्ट भी बढ़ेगा और जो भी चीज़ आप उससे उत्पादन करेंगे वो धीरे धीरे डिमिनिश होगी। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट पार्ट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब उन्होंने कहा था अपनी जनरल थ्योरी में कि गवर्नमेंट को स्पेंड करना चाहिए, लेकिन वो अज्यूम क्या कर रहे हैं इस टाइम पर कि गवर्नमेंट अभी नहीं कर रही है, स्पेंडिंग नहीं कर रही है। तो उनका ये अजम्पशन है कि ऐसी कंडीशन में जब गवर्नमेंट नहीं कर रही होगी, अगर ऑलरेडी कर रही है तो फिर जनरल थ्योरी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो नहीं कर रही है। फिर एक क्लोज्ड इकोनॉमी भी उनके द्वारा एज्यूम की गई क्योंकि वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को कंसीडर नहीं करना चाह रहे थे अपनी थ्योरी में। फिर जो एग्रीगेशन उन्होंने लिया जैसे कि सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम, और उन सबको वेज यूनिट के रूप में उन्होंने नापा जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इसमें उन्होंने जो बुद्धिमानी दिखाई वो ये थी कि जो रिलेटिव प्राइसेस है रिसोर्सेस के आपस में, उसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन करेगा तो वो नहीं आएगा अब, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ को वेज यूनिट में ले लिया। ये था उनका हीरोइक एग्रेशन। स्टैटिक एनालिसिस का मतलब यह है कि वो एक तरीके का स्थिर एनालिसिस है। मतलब फ्यूचर से इसको मतलब नहीं है ज़्यादा, इसको वहीं के स्थिति से मतलब है। अफेक्टिव डिमांड। कीन्स की अफेक्टिव डिमांड क्या थी? तो जब इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट का एनालिसिस कीन्स ने किया तो उन्होंने ये समझ में आया उनको कि जो प्रिंसिपल है इफेक्टिव डिमांड का वो सबका आधार है। और इस इफेक्टिव डिमांड के सिद्धांत से पूरी इकोनॉमिक्स चेंज हो गई उस समय। यहाँ इन्होंने ये बताया है कि इकोनॉमी की जो एग्रीगेट इनकम या एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट है वो उसका आधार है एग्रीगेट डिमांड। ऐसी डिमांड जो इफेक्टिव हो। तो अगर डिमांड है तो कंजम्पशन गुड्स की भी डिमांड होगी और इन्वेस्टमेंट गुड्स की भी डिमांड होगी। और ये दोनों गुड्स की डिमांड डिपेंड करेगी इनकम और एम्प्लॉयमेंट पे। अगर इनकम ज़्यादा है तो कंजम्पशन गुड्स की डिमांड भी बढ़ेगी, लेकिन कंजम्पशन गुड्स की जो डिमांड होगी वो इनकम की अपेक्षा कम तेजी से बढ़ेगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि लोग ज़्यादा सेव भी करेंगे, पूरा कंज्यूम थोड़ी ना कर लेते कि अगर आपने 100% उनकी सैलरी बढ़ा दी है तो 100% उनका कंजम्पशन बढ़ जाएगा। ठीक है? तो उनके इनकम में और कंजम्पशन के बीच में एक गैप होगा और उस गैप को भरने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और जब गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा या रेस हो जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट और गुड्स की कंजम्पशन पैरेलल चलेंगी, दोनों बढ़ेंगी। इसका मतलब ये है कि एक अगर लेवल है इनकम का दिया हुआ तो वो एम्प्लॉयमेंट को तब तक नहीं बढ़ा सकता जब तक
गवर्नमेंट इन्वेस्ट ना करे, ताकि गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है वो उस सेविंग को एब्जॉर्ब कर ले जो कंज्यूमर ने इनकम में से बचा ली है। तो होता क्या है कि सपोज गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया, जैसे कि आपको 100 रुपये मिले, 100 रुपये की इनकम बढ़ी, तो 100 रुपये की इनकम में क्या होगा, आप उसमें से 20 रुपये सेव कर लोगे, 80 रुपीज़ आपने अपना कंजम्पशन किया। तो अगर गवर्नमेंट 200 कर देगी तो क्या आप अपना कंजम्पशन डबल कर देंगे? नहीं, आप अपना खर्च ज़्यादा नहीं करेंगे, ज़्यादा सेव करेंगे। तो वो जो गैप क्रिएट हो जाएगा बीच का, उसको फुलफिल करने के लिए, यानी आपकी सेविंग को निकालने के लिए, सेविंग के बराबर अमाउंट निकालने के लिए गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आपकी सेविंग तो नहीं निकाली जा सकती ज़बरदस्ती, जब तक गवर्नमेंट उसमें कुछ पॉलिसी ना लाए। तो वो इन्वेस्टमेंट करेगी और उस इन्वेस्टमेंट की वजह से एम्प्लॉयमेंट आएगा और फिर डिमांड बढ़ जाएगी। तो जो इफेक्टिव डिमांड है वो अपने आप क्रिएट होती है जब स्पेंडिंग होती है। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, गवर्नमेंट जब इन्वेस्टमेंट करेगी, तो इन्वेस्टमेंट की वजह से क्या होगा, कंजम्पशन गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, और कंजम्पशन गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो फिर से इनकम और एम्प्लॉयमेंट पे बात आएगी कि और बनाओ प्रोडक्ट्स, और जब और बनाना होगा तो फिर इन्वेस्टमेंट गुड्स की बात आएगी, मशीन्स लाओ, लेबर लाओ, और जब ये सब हम करेंगे तो फिर से हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों को सैलरी अच्छी मिलेगी, इनकम अच्छी बढ़ेगी, इनकम अच्छी बढ़ेगी तो वो लोग फिर से स्पेंड करेंगे ज़्यादा, उतना नहीं करेंगे लेकिन कंजम्पशन होगा, और कंजम्पशन की वजह से या उस परचेजिंग पावर की वजह से डिमांड फिर से बढ़ जाएगी। ऐसे डिमांड के कई स्तर होंगे, तो उनमें से एक होगा इफेक्टिव डिमांड। वो हमको जानना है क्या है, क्योंकि सारी डिमांड इफेक्टिव नहीं है। जैसे हम इस टेबल से समझें, अब अगर हम यहाँ देखें प्राइस लेवल, तो वो नीचे से बढ़ रही है 60, 80, 100, 200 तक, और एग्रीगेट डिमांड जो है वो घट रही है। कैसे? 820, 719, 600, 490, 380, 270, 160, 50, जैसे प्राइस बढ़ती हैं वैसे डिमांड घटती है, लेकिन पूरी एग्रीगेट डिमांड में कोई एक होगी जो इफेक्टिव डिमांड होगी, और उसको कीन्स ने टारगेट किया है। यानी वो ऐसी स्थिति है जिसको हम पूरा कर सकें, हमारी क्षमता है कि हम उतना पूरा कर सकें, वो ऐसी डिमांड है, उसके आगे हम नहीं कर सकते। मतलब ये वो स्थिति है जब एंटरप्रेन्योर या प्रोड्यूसर जो है ना कम कर सकता है इसको, और ना इससे ज़्यादा उत्पादन कर सकता है। यहाँ तक वो कर सकता है, उसकी सप्लाई की इतनी गुंजाइश है। सपोज इस डायग्राम से हम समझते हैं, सपोज यहाँ प्राइस लेवल है इस पे, और यहाँ पर है रियल जीडीपी। तो जब जीडीपी बढ़ रही है, ये जो रेड लाइन है, तो जितने भी अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज हैं जो फर्म के पास हैं, वो जैसे ही डिमांड बढ़ती है वो उन सबको लगा देते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। तो जैसे ही डिमांड बढ़ेगी वो मोर लेबर्स और कैपिटल लगा देंगे, और ताकि बहुत सारा प्रोडक्शन वो कर सकें, और फिर जीडीपी और बढ़ जाएगी। जब वो और बढ़ेगी तो और डिमांड बढ़ जाएगी, और जब डिमांड भी बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ जाएगी। और सम इंडस्ट्रीज ऐसी होंगी, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होंगी जो पूरी तरीके से एम्प्लॉयड हो गई होंगी, अब वो नहीं बढ़ सकती आगे। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होंगी जहां अभी भी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे बचे होंगे, रॉ मटेरियल्स, रिसोर्सेस, जो अभी तक अनएम्प्लॉयड हैं, तो वो लोग फिर से उसको लगाएंगे और डिमांड पूर्ति करने की कोशिश करेंगे, और इसकी वजह से जीडीपी फिर बढ़ जाएगी। और जब वो जीडीपी बढ़ जाएगी तो प्राइस लेवल और बढ़ जाएगी। जैसे मान लो हमारे पास कैपेसिटी है कि हम 70,000 प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ऑर्डर आया 50,000 प्रोडक्ट्स का, तो ठीक है हम कर देंगे, हमारी क्षमता है। लेकिन अगर ऑर्डर आ गया 1 लाख का, तो हम नहीं कर सकते। तो 70,000 हमारी इफेक्टिव डिमांड है जो हम पूर्ति कर सकते हैं, उसके आगे हम नहीं कर सकते। आप चाहे जितना डिमांड करो, जितनी प्राइस बढ़ा दो। तो कीन्स ने ये सजेस्ट किया था कि जो ग्रीन लाइन है ये है इनकी इफेक्टिव डिमांड वाली लाइन, एरिया, यानी ये जो पॉइंट है दैट इज इफेक्टिव डिमांड। ये एरिया है इफेक्टिव डिमांड का, जहाँ तक वो केपेबल हैं प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करने के लिए, इसके बाद नहीं है। तो इस टाइम के पहले को इफेक्टिव डिमांड कहते हैं। तो ये वो थ्योरी है इफेक्टिव डिमांड की जो कई सौ साल तक लोगों ने इग्नोर की है, नहीं इस पर आ पाए। कीन्स इस पे आ गए, कीन्स अपनी जनरल थ्योरी के साथ इसको लेकर आए, और ये बहुत फेमस हुई। असल में कीन्स क्या थे, ये देखना चाहते थे कि लोग कितने लेवल पे कितनी स्पेंडिंग करते हैं अलग अलग लेवल पे।
क्योंकि उनको हर लेवल का एम्प्लॉयमेंट देखना था। क्योंकि ये जो लोगों की स्पेंडिंग होगी या गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग होगी, वो स्पेंडिंग से ही इनकम या एम्प्लॉयमेंट का डिसीजन लिया जा सकता है। तो उनके हिसाब से ऐसा था कि ये जो स्पेंडिंग है वो कन्वर्ट हुई है एग्रीगेट डिमांड के हिसाब से, और उस एग्रीगेट डिमांड में भी एक डिमांड जो है दैट इज अफेक्टिव डिमांड, और उस एरिया में हमको रहना है, वो एरिया तक हम काम कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।